ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 दिसंबर 2021। तो आज हम भक्ति में भी दान का कितना महत्व है ये तो सभी जानते हैं ना। और जो चीज़ हम दान में दे देते हैं उसको वापस थोड़ी लेते हैं। हुँ? निश्चय हो जाए कि हमें भगवान मिला है तो फिर इससे बढ़कर क्या है। और भगवान ने हाथ पकड़ लिया तो अब डर किस बात का। मन के सारे प्रश्न के हमें आंसर मिल जाएंगे। कमाई जमा करने का ये एक उत्तम युग है जिसमें हम पूरे जन्मों की कमाई जमा करते हैं। टू मच आशाएं किसी से नहीं रखनी है। मनुष्य को देवता बनाने का ये ब्राह्मण धर्म है, इसको बढ़ाना है। हर किसी की सेवा करनी है क्योंकि हम सब एक हैं, एक पिता के बच्चे। बार बार हार खाने से हम घबरा जाते हैं। तो बार बार हार खाने के बजाय मास्टर सर्वशक्तिवान हम विजयी आत्मा हैं, इस निश्चय से हम सदैव विजयी बनेंगे। और भगवान कब शब्द बहुत कमज़ोर है, शब्द ही बहुत कमज़ोर है, इसको अब में परिवर्तन करो। चलिए अब हम सुनते हैं भगवान ने विस्तार से कि बाबा ने हमें क्या कहा। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो क्या होगा, सब उल्टा होगा। क्योंकि किसी को हम गिफ्ट देंगे, अच्छा हम किसी के बर्थडे में गए, हमने उसे गिफ्ट दिया, दूसरे दिन उसे मांग लेंगे क्या कि हमने जो गिफ्ट दिया दे दो। चलो पहली बार वो दे देगा कि शायद उसको ज़रूरत हो, लेकिन बार बार हम गिफ्ट दे देकर मांग लेंगे तो अगली बार से वो हमें बुलाएगा ही नहीं। तो यहाँ भी भगवान को हमने अपने विकारों का दान दिया है क्योंकि भगवान आए ही वही सब लेने। हमने क्रोध दान कर दिया और बार बार क्रोध कर रहे हैं, दान दे दी चीज़ और बार बार कर रहे हैं तो क्या होगा। अब क्रोध करने वाला मीठा तो बोलेगा नहीं। क्रोध अगर आ गया तो मीठे बोल तो निकलेंगे नहीं, क्योंकि क्रोध के समय कोई पूजा थोड़ी करने जाता है। ऐसे थोड़ी गाएगा तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंधु। गुस्सा में थोड़ी कोई गाएगा। क्रोध में ऐसी बातें निकलेंगी नहीं। क्रोध में तो हमेशा अपशब्द ही निकलेंगे, गुस्सा ही निकलेगा, व्यर्थ ही बोलेगा। क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है ना तो कांटा लगेगा ही। तो क्या करना है, क्रोध के समय 21 बार पहले तो पानी पी लो। सबसे पहले शीतल जल अंदर डालो, क्योंकि क्रोधी को तो पानी पिलाओगे ना तो गिलास फेंक देगा, क्योंकि जल से उसको बहुत शत्रुता है। क्योंकि जल पी लेंगे या भोजन कर लेंगे तो आपका क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि वो माया का भूत है ना। वही बात है, जल पी ले और शांत मन से ओम शांति या ओम नमः शिवाय का जाप कर लें अंदर ही अंदर, या फिर बैक काउंटिंग करें। 100 से बैक काउंटिंग शुरू कर दे, क्योंकि ध्यान बटा देना है बस। ठीक है, हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं। वाह, कोई भी अपोजिशन का आप सामना कर लोगे। कौन से निश्चय से? तो अगर यह निश्चय हो जाए कि हमको भगवान मिले हैं, उन्हें याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है, तो अब तो सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे। देखो बाबा ने तो जवाब दे दिया, जो भी अपोजिशन है, जो भी विरोध है, जो भी प्रश्न है, जो भी हलचल है, वो सब विघ्न खत्म होंगे। निश्चय से सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की कमी है तो मूंझ जाते हैं, फिर ज्ञान को छोड़ कहीं और भटक जाते हैं। देखा, बाबा सबके रिजल्ट बता रहे हैं। सामना करने की शक्ति जब समाएगी तो अपने आप आगे बढ़ोगे। आपके अंदर वो शक्ति नहीं होती ना कि कैसे किसी बात को संभाले, सामना कैसे करे, शांत कैसे रह ले, सहन कैसे कर ले, ये शक्ति नहीं है तो फिर फंस जाते हैं। तो बस निश्चय हो कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, बस सारा बेड़ा इसी से पार होगा। और आज की मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जमाने के गम
जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। तब प्यारा मीठा गीत है। अभी तुम बच्चे पूरा जहान पा रहे हो, जबकि पहले भारत में क्या हुआ? पहले मुगल आए, फिर यूरोपवासी, सब ने हिंदुस्तान पर राज किया। भारतवासी सभी गुलाम थे ना उस समय। तो तुम क्या समझते हो अभी तुम फ्री हो गए? नहीं, अभी किसका राज है? रावण का राज है, जो कि सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन राज, विकारों का राज सभी के ऊपर है। तो अभी भी तुम सभी गुलाम हो, अपने कमी कमजोरियों के, अपने संस्कारों के। अब तुम्हें इस पढ़ाई से अपना स्वर्गिक राज्य भाग्य प्राप्त करना है, जो कि राम का राज्य था। 5000 वर्षों के बाद तुम यह राज्य ले रहे हो मुझ परमपिता परमात्मा शिव से। देखा, स्वयं भगवान हमें कह रहे हैं कि तुम पहले भी गुलाम थे, देश गुलाम था, और अब भी तुम गुलाम हो। देश स्वतंत्र है, लेकिन तुम गुलाम हो अपने मन के। तो उस मन के राजा बनने के लिए तुम्हें इस पढ़ाई पर पढ़ना होगा। 5000 वर्ष पहले जो तुम राज्य लिए थे, राम राज्य में गए थे सतयुग में, फिर से तुम्हें वापस वहीं जाना है, लेकिन पढ़ाई पढ़ना होगा। तो यह बातें मोटी बुद्धि वाले मनुष्य समझ नहीं सकते। और फिर जिसमें न तो कोई हथियार न बारूद आदि की जरूरत है। हम राज्य भाग ले रहे हैं, किसी राज्य पर जीत पाना में तो शस्त्र आदि की जरूरत होती है। एक राजा दूसरे राज्य पे चढ़ाई करके उसके राज्य को जीतेगा। तो हम रावण पे जीत पा रहे हैं। रावण अर्थात माया, विकार, हमारी कमी कमजोरियां, उस पर जीत पा रहे हैं। उसके लिए न कोई हथियार न कोई बारूद आदि की जरूरत है, न ही कोई हठयोग करना है, न शास्त्र आदि उठाना है। सिर्फ भगवान को याद करना, भगवान जो सुनाते हैं उन्हें धारण करना है। जैसे कि नाटकों में एक्टर्स पार्ट प्ले करके कपड़े बदली कर वापस घर जाते हैं ना। पार्ट प्ले जब होता है, अब नाटक में किसी को राजा का पार्ट मिलता, राजा का कॉस्ट्यूम पहना, किसी को भिखारी का मिला तो भिखारी का, सेठ का, साहूकार, प्रजा, जैसे भी नाटक का रोल मिलता है वो उस अनुसार वैसा ड्रेस तैयार करते हैं, पहनते हैं। फिर जब घर जाते हैं तो वापस जिस कपड़े में आए थे उस कपड़े में जाना है। तो यहाँ भी वही है, हम सब बच्चे परम धाम से आत्मा रूप में नीचे आए थे। हम सभी आत्मा है। यह शरीर हमारा वस्त्र है, जो यहाँ हमें कर्म करने के लिए मिला है। कर्म क्षेत्र है ना ये दुनिया, वर्ल्ड स्टेज ऑफ ड्रामा, इसमें हमें पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। तो हमें शरीर मिला है, फिर जब वापस जाएंगे तो कैसे जाएंगे? ये शरीर यहीं छोड़ना होगा ना, ये वस्त्र उतारने होंगे। जैसे नाटक का भी बताया ना बाबा ने दृष्टांत, कि नाटक में पार्ट प्ले करके अपना कपड़ा पहनकर घर जाते हैं। तो अब घर जाने के लिए भगवान आ गए, क्योंकि घर का रास्ता किसी को नहीं मालूम। परमात्मा आते हैं और पूरे 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये कुछ नए बच्चे जुड़े हैं, उनको ये सब बातें समझ नहीं आएगी। तो इसको धीरे धीरे करके क्वेश्चन करके आप इसको जान सकते हैं, या फिर नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी सेंटर से भी पता कर सकते हैं। वहाँ 7 डे या 3 डे कोर्स कराया जाता है, जिसमें आपको सारी बातें डिटेल में दीदियाँ बताएंगी। और फिर जब आप सब कुछ समझ लोगे तो फिर ये ज्ञान सुनना सुनाना इजी हो जाएगा, है ना, कि कैसे हम फिर वापस घर जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे। परंतु बुद्धि में तो रहता है ना कि हमने यहाँ सारा समय क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग रात्रि में अपने मुरादी लिखते हैं ना, बही खाता लिखते हैं ना, कि सुबह सुबह कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो यह भी तो बेहद का व्यापार है। कितना समय भगवान को याद किए, कितनों को बाबा का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। हाँ, जैसे पेशे में भी पेशेवर, जिनका डॉक्टरी का पेशा है, बैरिस्टर का, या फिर और भी दुकान का, जो भी धंधा है किसी का, हाँ, तो जितने बुद्धिमान होंगे, होशियार होंगे, उतनी उनकी बिक्री होगी। और जो थोड़े मंद बुद्धि होंगे उनके दुकान नहीं चलेगा। हाँ, एक छोटा सा प्रसंग एक दुकान वाला बता रही हूँ। एक बार, मुझे आत्मा का अनुभव है, एक बार एक ऐसी दुकान में गई जहाँ का दुकान वाला ना एकदम वो काउंटर पे सर रख के ऐसे लेटा हुआ था। हम लोग वहाँ पे गए कि भैया कुछ चूड़ियाँ दिखाओ। तो एकदम ऐसे करके देखता है, तो कुछ भी उठ के नहीं बैठा, थोड़ा सा बस अपने आप को सीधा किया। अब बोला कैसी चूड़ी? हमने बताया, कह रहे भाई कोई डिज़ाइनर चूड़ी दिखाओ। कितना साइज़? हमने अच्छा 2.25 का दिखाओ। कौन सा रंग? हमने हरा रंग। एक डब्बा निकाल के दिखा दिया। फिर हमने कुछ और देखा, नहीं बोला, तो बस एक चीज़ ला के दिखाया। इतना आलसी था, तो उसका दुकान कैसे चलेगा?
दुकान वालों को तो वहाँ से हटने ही मत दो, ऐसा उसको मतलब अपनी बातों में सब उलझा के रखो। जैसे कई के उदाहरण भी हैं, है ना। तो जो बुद्धू होगा उसका धंधा तो नहीं चलेगा, जो होशियार है। और यहाँ कौन सा धंधा हम करें? ज्ञान रत्नों को बांटने का धंधा। परमात्मा हमारे बिग बॉस हैं, उन्होंने हम सबको अपना सेल्समैन बनाया है। जितना जितना हम ज्ञान धन बांटेंगे उतना उतना हमें कमीशन कहाँ से मिलेगा? ऊपर, शिव बाबा से। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट जिसको मिला वो बन जाए बाबा का सेल्समैन। इसमें कोई नहीं किसी हामी बनेंगे, नहीं, सब बन सकते हैं। मार्जिन सबके लिए है। फिर बाबा ने बोला, दुनिया में तो बहुत मठ पंथ है जहाँ मनुष्य जाकर कुछ न कुछ सुन कर आते हैं। सही बात है। चलिए मठ पंथ पे भी एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार महात्मा बुद्धदेव जी एक गांव में पहुंचे और वहाँ एक बड़े साहूकार मिलने गया उनसे। तो उनको कह दिया कि आप बहुत बड़ा आयोजन कीजिए, पंडाल लगाइए, कल मैं वहाँ पे प्रवचन करने आऊँगा और सुनाऊँगा बातें, प्रवचन। तो सेठ ने पूरा नगर में बता दिया सबको। तो जब बुद्धदेव जी पहुंचे तो वहाँ खूब भीड़, एकदम पंडाल एकदम भरा भरा। अरे महात्मा बुद्धदेव जी आएंगे प्रवचन करने के लिए। अब बुद्धदेव जी बैठे 5-10 मिनट, सबको बस ऐसे दृष्टि दी और उसके बाद वो चले गए। दूसरे दिन बोले कि कल मैं फिर जाऊंगा। तो कल फिर पहुंचे तो वहाँ, नहीं, पहले दिन कह दिया था कि मैं 5 दिन प्रवचन सुनाऊंगा, 5 दिन का प्रोग्राम है। तो पहला दिन खूब भीड़ हुई, दूसरे दिन ये गए तो उस दिन भीड़ आधी हो गई। उस दिन भी महात्मा जी ने कुछ नहीं सुनाया, चुपचाप बस देखा, कुछ कुछ ऐसी बातें की और निकल लिए। तीसरे दिन गए तो भीड़ एकदम 30% में आ गई। उस दिन भी उन्होंने बस ऐसी इधर उधर की बातें की, कुछ नहीं सुनाया। चौथा दिन गए तो बस 10 लोग बचे थे। पांचवें दिन गए तो सिर्फ 5 लोग। उस दिन महात्मा जी ने अच्छी रीति उनको प्रवचन सुनाया। समझ में आया क्यों? क्योंकि जिनके पास लगन है, धीरज है, ज्ञान सुनने की जिनको इच्छा थी, जो भीड़ का हिस्सा नहीं थे, उन्हीं को वो चुनना चाहते थे। क्योंकि कहते भी हैं ना कि संसार में 50% लोग एक महीना में सफलता नहीं मिलती है तो एक महीना में छोड़ देते हैं। 30% लोग 3 महीने मेहनत करते हैं, 3 महीने तक सफलता नहीं मिली तो गिव अप करते हैं। 10% लोग 1 वर्ष तक मेहनत करते हैं, बार बार करते हैं, 1 वर्ष नहीं, और 6 महीने में 5% लोग 6 महीने में, और बाकी के जो 5% है वो कभी हार नहीं मानते। इसीलिए दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही कामयाब होते हैं। समझ में आया ये रेशियो? मतलब 50% लोग हैं जो 1 महीने तक करते हैं, 30% लोग 3 महीने तक मेहनत करते हैं, 10% लोग 1 वर्ष तक करते हैं। मतलब देखिए धीरज सबका घटते जा रहा है। 10% लोग 1 वर्ष तक, 5% लोग 6 महीने, और बाकी के जो बच्चे हुए जो 5% है वो कभी हार नहीं मानते। इसीलिए दुनिया में सिर्फ 5% लोग ही कामयाब होते, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारते। आगे बाबा ने कहा, सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहते कि विकार में नहीं जाओ। अगर कहे भी तो क्या होगा? क्योंकि कोई एम ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है। एम ऑब्जेक्ट मतलब तुम्हें ऐसा छोड़कर तुम्हें ऐसा बनना है, तभी तो सब करेंगे ना। कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। सभी उल्टा रास्ता बताते, सच्चा रास्ता बताने वाले तो थोड़े हैं। उन पर भी माया का बहुत वार होता है, चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा तो दिल खाता रहेगा। जैसे कोई कहे क्रोध मोह का दान दो, वह खुद क्रोध करे तो उसका असर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। फिर बाबा कहते हैं, याद किया तुमने, विकारों का दान दिया, फिर वापस क्यों लेते हो? बाबा बोल रहे तुमने विकारों का दान दिया फिर वापस क्यों लेते हो? जो मीठे बच्चे बाबा ने कहा ना, इसीलिए कह रहे हैं कि योग बस इसे भस्म करो, अपने को शांत रखने की युक्ति रचनी है, बाकी कोई घर बार नहीं छोड़ना है। तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को आगे बढ़ाना, ताकि सब मनुष्य देवता बन जाए।
यहाँ वाला और जगहों पर कभी नहीं भटकेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। तभी यहाँ भीड़ नहीं, क्योंकि बाबा को क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी वाले बच्चे चाहिए। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी कमाई जमा करने के लिए पिता और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। गांव गांव, नगर नगर, सब जगह जाकर। वरदान है आज का, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। कैसे बनेंगे? स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो तो कभी भी हार हो नहीं सकती। सबसे पहले मन में यह फीड कर लो कि मैं विजयी आत्मा हूँ। जनरली क्या होता है, हम रिजल्ट पेपर देकर आए, हमारे मन में क्या चलता है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं करके हम अपने सफलता का पत्ता पहले ही काट देते हैं, पहले ही अनिश्चय में है। इसीलिए स्वयं को विजयी रत्न समझकर हर संकल्प करो तो कभी हार नहीं होगी। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि उनके पास सभी शक्तियों की अथॉरिटी है। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी, और हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। क्या बात है! देवताओं कभी हार नहीं बनाते, वो तो हार पहनते हैं। और पुजारी जो होते हैं, भक्तजन होते हैं, वो हार बनाते हैं। मतलब आपको फिर भक्ति बनना पड़ेगा, आप देवता नहीं बनोगे, देवी। अब बाबा तो यहाँ हमें हार पहनने वाला बना रहे हैं। द्वापर में अनेक मूर्तियों के हार बनाने पड़ेंगे, इसीलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ एक शिव पिता पे। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजय बन जाएंगे। स्लोगन, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसीलिए कब करेंगे नहीं, अब करेंगे। कब कहना नहीं है, अब करना है। अब जैसे कब और अब में बदलने के लिए दृढ़ निश्चय तो है। विल पावर आती है पवित्रता से। सबसे पहले भोजन की पवित्रता। भोजन में मांस का बिल्कुल निषेध, क्योंकि हमारा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ किसी को मारकर उसमें डाला जाए, है ना, हमारे किचन में बने, है ना। तो अपवित्रता अंदर होगी और वो पवित्रता का सागर है, तो वो कृपा सन के रेस की तरफ फैला रहा है चारों तरफ। और हमारे अंदर अपवित्रता होगी तो हम उनके किरणों को रिसीव नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारे मन बुद्धि के दरवाजे खिड़की बंद हैं। अब जैसे सन की रेज है और हम अपने कमरे का खिड़की दरवाजा सब बंद किए हुए, तो रेज अंदर नहीं आएगी ना, धूप नहीं आएगा ना अंदर, उसके लिए खिड़की खोलना पड़ेगा ना। इसी से मन बुद्धि के दरवाजे खोलो और अंदर जो भी अपवित्रता है उसको हटाओ, कोशिश करो। क्योंकि सब कुछ करके देख लिए लेकिन मन की सुख शांति सफलता नहीं मिली, तो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में करके देखें, है ना। और कहते भी हैं ना कि जैसे कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे तो नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। उसी तरह ये शरीर शाकाहारी भोजन के लिए है बना हुआ, मांसाहारी डालेंगे तो ये शरीर भी स्वीकार नहीं करेगा, तो ईश्वर कैसे स्वीकार करेगा, है ना। और 24 घंटा में सिर्फ 1 घंटा सुबह शाम भगवान को दे दो। 1 घंटा नहीं दे सकते क्या हम ईश्वर के लिए? 23 घंटा सब कुछ करो। और उसके लिए कोई हिमालय की चोटी, जंगल, बाहर, घर बाहर छोड़ना नहीं है। तुम्हारा घर ही पर्याप्त है। घर का एक कोना ही, कोना भी न मिले तो मन के कोने में 10 के बीच में भी मन को एकांत कर लो, ये अभ्यास करो, तो तुम्हारा कब अब में बदल जाएगा और सारी कमजोरियां भस्म हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।